गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल रूल्स ऑफ हिस्टामीन। तो सबको पता है कि हिस्टामीन होता क्या है। एक कॉर्टिकॉइड होता है कहाँ से रिलीज़ होता है? मास्ट सेल से। पर ये मास्ट सेल से ही नहीं खाली रिलीज़ होता है, ये नॉन मास्ट सेल से भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्शंस ऑफ हिस्टामीन। ये है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो पहला एक्शन होता है हिस्टामीन का, सबसे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्शन है, समझने वाली जो चीज़ है वो ये होता है कि हिस्टामीन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर। ठीक, तो हिस्टामीन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ठीक है, जो हमें जो पहला एक्शन पढ़ना है वो है इफ़ेक्ट ऑन बीपी, मतलब इफ़ेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। ठीक, तो होता क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हम किसी को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे देते हैं हिस्टामीन का, ठीक, अगर हम किसी को भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे देते हैं हिस्टामीन का, तो क्या होगा? उसका जो बीपी होगा न बढ़ेगा न घटेगा, मतलब देयर विल बी ज़ीरो इफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर, ये होगा। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, ये होगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है? इसका ये रीज़न होता है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है ना, इस तरीके से, ये है, मान लेते हैं ये है हमारा ब्लड वेसल। ठीक, ये है क्या? ब्लड वेसल है। ठीक, हमें ये पता ही होगा कि जब हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, स्पेशली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारी ब्लड वेसल है, चाहे आर्टेरियोल है चाहे वेन्यूल है, ठीक है, तो इसके ऊपर मौजूद होते हैं हमारे हिस्टामीन के रिसेप्टर। अगर हम मान लेते हैं ये है आर्टेरियोल, ठीक, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, आर्टेरियोल और वेन्यूल, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा मौजूद होता है हिस्टामीन का रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है? कौन से टाइप का हिस्टामीन का रिसेप्टर मौजूद होता है? वो होता है H2 रिसेप्टर। ठीक, ये है ब्लड वेसल, चाहे आर्टेरियोल हम मान लें चाहे वेन्यूल मान लें। इसके ऊपर जो ये स्मूथ मसल की जो लेयर होती है इस ब्लड वेसल के ऊपर, इसके ऊपर हमारा होता है क्या? H2 का रिसेप्टर। ठीक है, ये है, दिस इज H2 रिसेप्टर। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी ये बात है कि ये वाला जो हमारा ये इस सेल को हम क्या कहते हैं? इस सेल को हम कहते हैं एंडोथेलियल सेल। इस सेल को हम क्या कहते हैं? एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। इन एंडोथेलियल सेल के ऊपर हमारा मौजूद होता है हिस्टामीन 1 का रिसेप्टर। ठीक, अब होता क्या है कि जब, एक तो ये चीज़ हो गई, जब भी हिस्टामीन, हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे हिस्टामीन का, तो क्या होगा? ये H2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, तो जो रिजल्टिंग इफेक्ट होगा वो होगा वैसोडाइलेटेशन। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग इफेक्ट होगा वो क्या होगा? वैसोडाइलेटेशन। ठीक, अगर वैसोडाइलेटेशन होगा तो देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक, ये सीधा सा रूल होता है। अगर हम ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे रहे हैं, चाहे आर्टेरियोल्स को चाहे वेन्यूल्स को, अगर हम डायलेट करते हैं तो ब्लड प्रेशर हमेशा घटता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ब्लड वेसल्स के ऊपर जो स्मूथ मसल सेल की जो लेयर होती है उनके ऊपर होता है हिस्टामीन 2 का रिसेप्टर। ठीक, और जो एंडोथेलियल सेल्स होती है ब्लड वेसल के अंदर, उनके ऊपर मौजूद होता है, उन एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर मौजूद होता है हिस्टामीन 1 का रिसेप्टर। तो जब ये दोनों एक्टिवेट होते हैं तो इसके कारण क्या होता है? डायलेटेशन कॉज होता है। ठीक है, और इसके भी कारण क्या होता है? डायलेटेशन ही कॉज होता है। मतलब दोनों के एक्टिवेशन से क्या हो रहा है? डायलेटेशन कॉज हो रहा है। ठीक है, मतलब वैसोडाइलेटरी इफेक्ट पड़ रहा है। अंततः क्या होगा? हमारा बीपी डिक्रीज कर जाएगा। वैसोडाइलेटेशन ऑलवेज लीड्स टू अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर।
सीधा सा रूल होता है ये, ठीक। दूसरा क्या है, क्यों हमारा बीपी पे, अब हमारा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, बट द ओवरऑल इफेक्ट इज देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, ठीक। ये है। अब दूसरा इसका इफेक्ट ये है, रीज़न ये है कि जब भी हिस्टामिन हम सब क्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे तो ये जाएगा हमारे हार्ट पर होता है H2 रिसेप्टर, ये भूलने की चीज़ नहीं है, ठीक। हार्ट पर कौन सा रिसेप्टर होता है, हिस्टामिन 2 का रिसेप्टर मौजूद होता है, और जब भी हिस्टामिन 2 का रिसेप्टर जो कि मौजूद होता है हार्ट के ऊपर, ये जब एक्टिवेट होगा तो इसके कारण क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो जो हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, एक तरफ ब्लड प्रेशर घट रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। जब कैंसिल कर दे रहा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, ठीक, ये चीज़। अच्छा, अब दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये तो हम जब सब क्यूटेनियस इंजेक्शन दिए हिस्टामिन का तो हमने समझा कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, ठीक है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन बीपी। लेकिन अगर हम जब किसी भी पर्सन को जब हम इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं हिस्टामिन का तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो अब दिमाग में आ रहा होगा फिर अब कम क्यों हो जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। अब वो समझते हैं कैसे हो गया, ठीक, आइए देखते हैं। चलिए यही पे बता देते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक। हाँ, अगर हम किसी को इंट्रावेनस इंजेक्शन देंगे तो देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हमेशा ब्लड प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि हम जब भी किसी को हम इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं तो इसका इमीडिएट जो इफ़ेक्ट पड़ता है, द इमीडिएट इफ़ेक्ट H1 और H2 रिसेप्टर पर पड़ता है, ठीक। H1 रिसेप्टर पर पड़ेगा और H2 रिसेप्टर पर इस पर पड़ेगा। तो जो हमारा जो प्रीडोमिनेंट इफेक्ट होगा, ठीक है, वो होगा वैसो डायलेटेशन। जो हमारा प्रीडोमिनेंट इफेक्ट होगा वो होगा हमेशा वैसो डायलेटेशन कॉज करेगा ये, ठीक है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ये नहीं कॉज कर पाता, ठीक। मतलब अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहीं कॉज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम हार्ट के ऊपर देखेंगे तो ऐसे तो यहाँ पर ये क्या करना चाहिए कि इसको बीपी बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बीपी नहीं बढ़ाता, ठीक। होता क्या है कि जैसे ही हम किसी को इंट्रावेनस इंजेक्शन देंगे, जैसे ही वो हमारा जो हिस्टामीन है वो वेन्स में जाएगा, सबसे पहले वो किसको एक्टिवेट करेगा, हिस्टामीन रिसेप्टर डेट इज फाउंड ऑन द एंडोथेलियल सेल्स एंड डेट इज फाउंड ऑन द स्मूथ मसल लेयर ऑफ दीज ब्लड वेसल्स, ठीक। ये होगा तो उसके कारण से क्या होगा, हमारा बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। शुरुआत में बीपी डिक्रीज करेगा। अब क्या होगा, जब बीपी डिक्रीज करेगा तो बॉडी क्या करेगा कि उसको बैलेंस करना चाहेगा, उसको फिर से बीपी को नॉर्मल करना चाहेगा। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो हमारा हिस्टामीन होगा वो एक्टिवेट करेगा किसको, एड्रेनल मेड्यूला को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। जो हमारा हिस्टामीन होता है वो क्या करेगा, एड्रेनल मेड्यूला को एक्टिवेट करेगा, ठीक। जब एड्रेनल मेड्यूला को एक्टिवेट करेगा तो हमें पता है एड्रेनल मेड्यूला के पास कौन सा रिसेप्टर होता है, एड्रेनल मेड्यूला के पास होता है हिस्टामीन 1 रिसेप्टर। जब एड्रेनल मेड्यूला एक्टिवेट होगा तो यहाँ से निकलेगा क्या, एक्टिवेशन के बाद एड्रेनलिन, कहाँ से निकला, एड्रेनल मेड्यूला से निकला, क्या, एड्रेनलिन निकला। यही एड्रेनलिन जाएगा इसके ऊपर जो बहुत भारी मात्रा में, ठीक है, बहुत ही भारी मात्रा में क्या मौजूद होता है, बीटा 1 का रिसेप्टर, ठीक। तो होगा क्या कि एड्रेनलिन क्या करेगा, बीटा 1 रिसेप्टर को जाकर एक्टिवेट कर देगा, जो कि हार्ट के ऊपर होता है, एसए नोड पर भी होता है, एवी नोड पर भी होता है, बंडल ऑफ हिस पर भी होता है और पुरकिंजे फाइबर्स पे भी होता है, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे हार्ट पर हमारा बीटा 1 रिसेप्टर होता है और ये बीटा 1 को कौन एक्टिवेट करने की ताकत रखता है, एड्रेनलिन। तो अगर हम किसी को सब क्यूटेनियस इंजेक्शन, अगर हम पूरी चीज़ों को फिर से देखें, अगर हम किसी को सब क्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं हिस्टामिन का तो उसके कारण क्या होगा, हमारा बीपी
पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम किसी को इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं हिस्टामीन का, तो उसका ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाएगा, ठीक। इमीडिएट इफेक्ट ये होगा, कम होगा, फिर धीरे धीरे नॉर्मल कर जाएगा। नॉर्मल किसकी वजह से होगा? जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, वो क्या करेगा? हिस्टामीन रिलीज कराएगा। एक डिफेंस मैकेनिज्म ये भी होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक और डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है हिस्टामीन के कॉन्टेक्स्ट में कि एड्रिनल मेड्यूला पर जाकर कौन एक्ट करता है? हिस्टामीन। अगर एड्रिनल मेड्यूला पर हिस्टामीन एक्ट करेगा, एड्रिनल मेड्यूला के पास होता है हिस्टामीन 1 का रिसेप्टर। इसके एक्टिवेशन के बाद अगर एड्रिनल मेड्यूला के ऊपर मौजूद ये H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, तो एड्रिनल मेड्यूला क्या रिलीज करता है? एड्रेनलिन। ये एड्रेनलिन जाकर किसको एक्टिवेट कर देगा? जो कि भारी मात्रा में मौजूद होता है हर्ट के ऊपर, कौन सा रिसेप्टर? बीटा 1। और अगर एक बार बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो बीपी हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि बीपी बढ़ भी जाता है, लेकिन वो फाइनली नॉर्मल हो जाता है। तो ये होता है हमारा हिस्टामीन का रिसेप्टर, हिस्टामीन का एक्शन बीपी पर, ठीक। थैंक यू।